आज क्यों रोका जा रहा है कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता को? आप राम जी के नाम से कोई और योजना शुरू कीजिए ना, कौन मना कर रहा? क्या जब भी कुर्सी से हटेंगे तभी नहीं इनके कार्यकलाप नहीं देखे जाएंगे? हर एक व्यक्ति का एक समय नहीं रहता, लेकिन मेरा मानना है कि सरकार कहीं ना कहीं डरी हुई। कौन राम मंदिर का विरोध करा? किसने राम मंदिर का विरोध करा? जो मामला विचाराधीन कोर्ट में था उसमें हम क्या करते हैं तो बताइए आप। यहाँ के नगर निगम में देख लो कितने करोड़ों रुपए का भी बजट पास किया गया, वो करोड़ों रुपए देखना किस तो खाने का काम करेंगे नगर निगम के अधिकारीगण और नगर निगम के जो वो क्या कहते हैं आपके जो बैठे हैं हमारे कौन वाला जनप्रतिनिधिगण, सारे निपटाने का काम करेंगे। उस दिन तो हमारे लोकसभा अध्यक्ष ने कह दिया कि कुछ महिला सांसदों से उन्हें डर था, उनपे कुछ अनहोनी प्रयास हो जाता, उनका कुछ हत्या हो जाती या कोई पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए। हाँ, महिलाओं से डरना मोदी जी का बिल्कुल स्वभाव है और वो महिलाओं से उन्हें डरना चाहिए क्योंकि उनके कर्म ऐसे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सन्नी प्रजापति और आप देख रहे हैं राजनीतिक मंच न्यूज। जिस तरह से मनरेगा योजना का नाम बदलकर जी राम जी योजना कर दिया गया, उसी को लेकर आज जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे वो आज लखनऊ के विधानसभा में आज कूच करने वाले थे। कहीं ना कहीं लखनऊ विधानसभा का जो घेराव है वो आज कांग्रेस कार्यकर्ता करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उन सभी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। इस महानगर के अध्यक्ष हैं वरुण शर्मा जी, इनके कार्यालय पर मौजूद है। इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इनसे बातचीत करेंगे किस तरह से देख रहे हैं। शर्मा जी, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज आपको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, आप लोग लखनऊ कूच करने वाले थे। देखिए, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्मानित अध्यक्ष अजय राय जी और हमारे राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे जी और पूरी हमारा शीर्ष राष्ट्रीय सचिव जो नेतृत्व है उनके द्वारा कल 17 तारीख में विधानसभा का घेराव था लखनऊ में और सभी साथियों को उत्तर प्रदेश के हर जिले से पूरी टीम के साथ, चाहे उसमें हमारे फंडर संगठन हो, हमारी मेन बॉडी के हमारे जिला शहर अध्यक्षगण, हमारे सभी साथियों को वहां पर विधानसभा का घेराव करना था। प्रस्तावित कार्यक्रम था, लेकिन उत्तर प्रदेश की डरी हुई सरकार योगी आदित्यनाथ जी की किस कारण डरी हुई है कि मतलब लोकतंत्र बिल्कुल ही खत्म करने का काम किया हुआ है। आज क्यों रोका जा रहा है कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता को? हम उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछना चाहते हैं। सुबह से प्रशासन द्वारा, रात भी उन प्रशासनिक अधिकारियों के फोन आए कि आपने कल लखनऊ नहीं जाना। भाई क्यों नहीं जाना? जबरदस्ती है। लोकतंत्र में हर कोई स्वतंत्र है, लेकिन आज इन सरकारों में महिला भी परेशान है, पुरुष भी परेशान है, गरीब भी परेशान है और किसान भी परेशान है और सबसे ज्यादा बच्चे बड़े परेशान हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम नहीं है। हाँ, काम सिर्फ इतना है कि पराया माल अपना और क्या अपना अपनी जेब भरना और पराया माल अपना। आज की सरकार का ये उद्देश्य सबसे बड़ा है और जो खत्म करने का काम इन्होंने, जो लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया उसके विरोध में, और मनरेगा का नाम जो इन्होंने बदलने का काम किया उसके विरोध में विधानसभा घेराव हमने करना था, लेकिन हमें रोका गया है। मनरेगा में पहले 100 दिन रोजगार मिलता था, बीजेपी जो है 125 दिन की रोजगार की बात कर रही है। दिक्कत कहाँ से है? योजना तो वही है, जी राम जी के नाम से। यार एक बात तो बताइए, जी राम मनरेगा के नाम से क्या दिक्कत थी भाई? आप राम जी के नाम से कोई और योजना शुरू कीजिए ना, कौन मना कर रहा? जो योजनाएं चली आ रही हैं, क्या जब ये कुर्सी से हटेंगे तभी नहीं इनके कार्यकलाप नहीं देखे जाएंगे? जब ये कुर्सी से हटेंगे इनके कार्यकलाप नहीं देखे जाएंगे? ठीक है, अब इनका समय चल रहा है, हर एक व्यक्ति का एक समय नहीं रहता, लेकिन मेरा मानना है कि सरकार कहीं ना कहीं डरी हुई है। बीजेपी कह रही है लगातार कांग्रेस पहले राम मंदिर का विरोध करती थी, अब जी राम जी का विरोध कर रही है। यार, राम मंदिर का विरोध करते तो हमारे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी क्यों कपाट खोलते उसके? राम प्रभु श्री राम मेरे इष्ट देवता हैं, मैं मानता हूं उन्हें, रोज पूजा करता हूं उनकी। कौन राम मंदिर का विरोध करा? किसने राम मंदिर का विरोध करा? जो मामला विचाराधीन कोर्ट में था उसमें हम क्या करते हैं तो बताइए आप। हमारा कोई कहीं से किसी का विरोध नहीं है। आप राम जी के नाम से कोई और योजना शुरू करें, फिर वही बात, पुरानी सरकारों ने जो योजनाएं चला रखी है, आपने 90 दिन से 125 दिन कर दिए। सरकार पहले कितना दे रही थी, इसमें कितना परसेंट वो दे रही थी, प्रदेश से कितना परसेंट वो ले रही थी पैसा? 10% सिर्फ, 90% केंद्र सरकार दे रही थी इसमें। अब कितना है? 60% और क्या 40%। भूखी नंगी बहरी सरकार, गूंगी बहरी सरकार तो उत्तर प्रदेश की बैठी हुई, पैसा है नहीं इन पे। उसमें मनरेगा में जो खाली इन्होंने दिन बढ़ाने का काम किया है और काम बिल्कुल निपटाने का काम किया, खत्म करने का काम किया। गरीब तो बिल्कुल परेशान है, मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब है। मजे कौन ले रहा? उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठे जो ये मंत्रीगण है और यहाँ के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी। बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि कोई भी योजना ला दो, कांग्रेस को दिक्कत होनी है, विरोध में उतरेगी। अब एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, कोई अगर मकान बनाता है उसके लिए पहले सिस्टम तैयार करता है। सिस्टम कैसा? पैसे से।
सिस्टम कैसा, रेत बजरी सीमेंट का सिस्टम कैसा, जमीन का खरीदने का। तो उसके बाद ये सोचता है यार मैं अपने रहने के लिए एक मकान बना लूं। आप योजना लेके आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, विपक्ष से बात तो कीजिए। थोपने का काम क्यों कर रहे हैं आप? 90 दिन 100 दिन का जो रोजगार मनरेगा के साथ जो रोजगार चल रहा था, ठीक है, आपने 125 दिन बढ़ा दिया, परसेंटेज ना कम करो। केंद्र सरकार पे इतना कर्जा है और आज की डेट में आम आदमी पे, प्रत्येक आम आदमी पे इतना कर्जा है, बच्चे पैदा हो रहा है वो भी 4.5 लाख के कर्जे में पैदा हो रहा है। ध्यान रखें आप। भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पे है। मेरा आप अपने पत्रकार भाइयों से भी ये निवेदन है, विनम्र आग्रह है कि भ्रष्टाचार पे आप बात करें, कि हर नेता को बुलाएं आप अपने उसमें क्लिप में, इनकी धज्जियां उखेड़ दी जाएंगी। और आज आप उससे जो कहें आप चुनाव करवाओ ना, बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आप मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, इमरान मसूद को कह रहे हैं ओवैसी को मत आने दो यूपी में। नहीं, ओबीसी का बयान वायरल हो रहा है, दबा के वायरल हो रहा है, चर्चा चल रही है। आप उस बयान को पहले पढ़ें, आप उस बयान को पहले पढ़ें। कह रहे हैं मुसलमानों को बांट देगा वोट, कौन देगा कांग्रेस? सुनिए, आप उस बयान को पढ़ें, उसमें मुझे ये बताएं कि ओबीसी का नाम कहां लिया गया, फिर मेरे साथ बात करना। इसी मुद्दे पे मैं आपको जवाब दूंगा। ओबीसी का नाम मुझे उस बयान में दिखाते हैं कहां लिया गया। वरुण शर्मा जवाब देगा आदरणीय अध्यक्ष जी के बयान पे। वो इमरान मसूद साहब से बात कर रहे हो, किसी और से बात कर रहे हो, अगर उस बयान में ओबीसी का नाम लिया गया है तो वरुण शर्मा से आप डिबेट करें। खुले चैलेंज कर रहा हूं मैं आपको। इससे डर लगता है फिर कांग्रेस को कि वो आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर वोट काट देगा? कांग्रेस किसी से नहीं डरती, अगर मुकालता है किसी को, कांग्रेस किसी से नहीं डरती। तो मल्लिकार्जुन तो खड़के कह रहे हैं। मैंने क्या कहा, अगर ओबीसी का नाम लिया गया है तो आप उस मुद्दे पे मेरे से डिबेट करें। और दूसरी बात, मैं चौथी पीढ़ी का कांग्रेसी हूं। मैं भगत सिंह जी को भी मानता हूं, सुखदेव जी को भी मानता हूं, राजगुरु जी को भी मानता हूं, ठीक है जी। और जो जिस भाषा में हमारे से बात करेगा उस भाषा में समझाने का काम करेंगे। हम तो भैया गांधीवादी लोग भी हैं, लेकिन सामने वाला जिस भाषा में हमारे से बात करेगा उस भाषा में जवाब देने का काम करेंगे। लेकिन डरना ना तो हमारे खून में है ना हमारे कार्यों में है। हम डरते किसी से नहीं है, छाती ठोक के काम करने वाले आदमी है। अच्छा, एक बार बता दीजिए किसके बारे में कह रहे थे मल्लिकार्जुन? फिर वही बात, मैं कैसे बता दूं, ये तो बताइए आप मुद्दे का प्रश्न तो लेके आए, मैं जवाब दूंगा। मैं आपको 1 घंटा डिबेट करना मेरे साथ बैठ के। बीजेपी तो पूरा ट्रोल कर रही है, चला रही है वीडियो, देखिए ओवैसी से डर गए। बीजेपी पे है क्या? बीजेपी ने बताया, अभी आप दूसरे नगर निगमों में जाके देखिए, नगर निगम द्वारा संचालित स्कूल चल रहे हैं, नगर निगम द्वारा संचालित बसें चल रही हैं। यहाँ के नगर निगम में देख लो कितने करोड़ों रुपए का भी बजट पास किया गया। वो करोड़ों रुपए देखना किस तो खाने का काम करेंगे नगर निगम के अधिकारीगण और नगर निगम के जो वो क्या कहते हैं आपके जो बैठे हैं हमारे कौन वाला जनप्रतिनिधिगण, सारे निपटाने का काम करेंगे। ये अभी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपको भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। ये तो सरकार की प्रवृत्ति होगी। अब बेसिकली मैं आपको बताता हूं कि 1925 में आरएसएस का गठन हुआ था। किस लिए हुआ था? अंग्रेजों की मुखबिरी करने के लिए। किस लिए हुआ था? ताकि अंग्रेज भारत छोड़ के ना जाए और ये किसी तरह अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से भारत की सत्ता पर काबिज हो सके आरएसएस वाले। अब उनकी राजनीतिक विंग आ गई भाजपा, ये उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और जिस तरह अंग्रेजों से, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस से अंग्रेज लोग डरते थे, उसी तरह भाजपा अब कांग्रेस से डरने लगी। ये अंग्रेजों की जगह ले ली इन लोगों ने। ये घबराते हैं कांग्रेस के नेतृत्व से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, क्योंकि उन्हें पता है कि कांग्रेस की रग रग में जो खून बह रहा है वो संघर्ष का और आंदोलन का बह रहा है। हम लोग संघर्ष करना जानते हैं जनहित में, और जनहित का इन लोगों से कोई सरोकार नहीं। तो इसलिए ये लोग कांग्रेस अगर लोगों की आवाज उठाएगी तो ये कांग्रेस की आवाज को दबा के, लोगों की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। ये लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस अपनी आवाज ना उठाए और ये लोग जो है सत्ता में ऐसे ही बने रहें, और जो जन विरोधी काम कर रहे हैं, लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी जो है काम कर रहे हैं, ये उसको अपना ऐसे ही करते रहे। लेकिन ना, कांग्रेस की तो रग रग में जो हम कांग्रेस जनों की खून है वो संघर्ष का है, वो देशभक्ति का है। ये झूठे देशभक्त लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबिरी की, अंग्रेजों से डरे और अब ये कांग्रेस से डर रहे हैं। लेकिन डर तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहे, कह रहे हैं वो आ जाएंगे, उसको रोक लीजिए, वो मुसलमानों के वोट काट देंगे। सुबह ही सुबह राहुल गांधी जब पहुंचे संसद में एक रोज, तो उन्होंने किताब दिखा के कहा, MM नरवणे जी की किताब दिखा के कहा कि अगर मोदी जी में गट्स हैं तो वो आज पार्लियामेंट आए, मैं उन्हें ये बुक भेंट करूंगा।
उसी दिन से मोदी जी घबरा के संसद से गायब हैं। अभी बीच में गए थे लेकिन उनको बोलने भी किसको नहीं बोलने मोदी दिया? जी को। किसने नहीं बोलने दिया? मोदी जी उस दिन गए कहां? उस दिन तो हमारे लोकसभा अध्यक्ष ने कह दिया कि कुछ महिला सांसदों से उन्हें डर था, उनपे कुछ अनहोनी प्रयास हो जाता, उनका कुछ हत्या हो जाती या कोई पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए। हाँ, महिलाओं से डरना मोदी जी का बिल्कुल स्वभाव है और वो महिलाओं से उन्हें डरना चाहिए क्योंकि उनके कर्म ऐसे हैं। उन्होंने क्या किया था, जिस दिन मोदी जी संसद भवन का, नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे, उस दिन महिला जो हमारी खिलाड़ी थी उनको घसीट घसीट के मारा जा रहा था और उनका बलात्कार करने वाला भूषण शरण सिंह मोदी जी के साथ संसद में खड़ा था। मोदी जी तो घबराएंगे ना, महिलाओं से क्यों नहीं घबराएंगे? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और सहारनपुर में कह के आते कह देते हैं कि बेटी पटाओ। ये क्या तरीका है? उनके कभी कभी दिल की आवाज जो दिल में होती है ना छुपी, वो निकल आती है। वो कभी भी महिलाओं का सम्मान नहीं करते और यही कारण है कि महिलाओं से वो घबराते हैं। उनके लोकसभा अध्यक्ष पूरी लोकसभा के हैं। मैं संविधान की और लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन यहां पे बिल्कुल साफ तौर पे दिखाया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष जो है वो पूरे विपक्ष का और पूरे पक्ष का नहीं, लोकसभा का नहीं, वो बीजेपी का लोकसभा अध्यक्ष है और इसीलिए उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। भले उसका असर जो भी हो, उसका रिजल्ट जो भी हो, लेकिन कांग्रेस ये दिखा देना चाहती है जो जो चर्चा होगी वो सब रिकॉर्ड में होगी। अदरवाइज दे आर मास्टर ऑफ सेइंग के स्पॉन्ज कर दिया हमने, तो ये रिकॉर्ड में आएगा ही नहीं। जी सर, मुझे कुछ कहना चाह रहे हैं। अभी आपने हमारे प्रवक्ता महोदय से प्रश्न पूछा कि खतरा था मोदी जी को। जहाँ पे संसद बनी हुई है, चाहे वो पुराने वाली हो चाहे वो नई वाली हो, माननीय प्रधानमंत्री जी को खतरा प्रधानमंत्री जी की एंट्री जिस जगह से होती है ना, और जब प्रधानमंत्री जी गाड़ी उस लॉबी में आगे रुकती है तो वो लॉबी कवर कर दी जाती है, या खतरा है। फिर वही बात, आप बात ऐसी तो करो कम से कम सामने वाले को अच्छी लगे। मैं आपसे भी यही पूछना चाहता हूँ कि जब उनकी मीडिया सेल की तरफ से अगर ये प्रश्न आए तो आप उनसे क्वेश्चन पुटअप करें, खतरा कहाँ है? खतरा दिल में है मोदी जी के, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ये राहुल कह रहे हैं कि अब कांग्रेस जो है हाथापाई पर आ गई, हाथापाई करते दिन मोदी जी के साथ महिलाओं को आगे कर दिया गया। गांधीवादी लोग हैं। मैंने भी क्या कहा, मैं गांधी जी को भी मानता हूं। चरखा चलेगा या डंडा चलेगा? ना ना ना, चरखा ही चलेगा। अच्छा। हमारा चुनाव चिन्ह भी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है, लेकिन हमारा जो पार्टी का झंडा वो चरखा ही है, उसमें बना हुआ, चरखा ही चलेगा। गांधी जी ने ये कहा था कि मैं हिंसा नहीं चाहता, मैं अहिंसावादी व्यक्ति हूं। राहुल जी हमारे अहिंसावादी व्यक्ति है। मुझे एक राहुल जी के किसी भी बाइट में आप तू शब्द का प्रयोग बता दें, और इन नेताओं के जो बैठे हुए संसद में सांसद जो मौजूद हैं, जो मंत्रीगण मौजूद हैं, देसी भाषा है, जिन्हें पजामे का नाड़ा बांधना नहीं आता, वो संसद में संसदगिरी कर रहे हैं। बुरा मत मानना मेरी बात का, आज की परिस्थिति को देखते हुए। और राहुल गांधी तो लगातार कहते हैं मोदी तूने ऐसा कर दिया, तूने वैसा कर दिया। तू शब्द कभी नहीं कहा मोदी। तेरी वीडियो वायरल हुई है। मोदी सुनिए, मोदी तू शब्द कभी नहीं कहा। मैं फिर आपको कह रहा हूं, आपने दो प्रश्न मेरे से पूछे। एक तो मोदी जी राहुल जी को कहा कि मोदी तूने ऐसा कर दिया, मोदी कहा है, तू नहीं कहा, नंबर एक बात। और दूसरी बात, अभी आपने जो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब का जो बयान मुझे सुनाने का काम किया है, उस पर मैं खुद आपको इनवाइट करता हूं कि आप, अगर मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ओबीसी का कहीं नाम लिया है, मैं 1 घंटा डिबेट करने के लिए तैयार हूं मैं आपसे। ओवैसी के भाई ने ही कहा था मैं कि यूपी के अंदर आ जाऊं, बाबा सावधान हो जाएं। उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए कहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनको डर हुआ कि कहीं मुस्लिमों का वोट बैंक ना खिसक जाए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कांग्रेस के साथ मुस्लिम बैंक अगर ना होता तो हम केंद्र में इतने संसद न जीत के आते कांग्रेस के। हमारे साथ संविधान बचाने के लिए, संविधान को लोकतंत्र में और जागरूक रखने के लिए सर्व समाज का वोट बैंक कांग्रेस के साथ है। तो ये थे कांग्रेस के कार्यकर्ता, महानगर अध्यक्ष और प्रवक्ता थे, जिन्होंने तमाम मुद्दे दवाई साहब के साथ ऊपर उनका ये कहना है जिस तरह से मनरेगा योजना का नाम चेंज किया गया है, कहीं ना कहीं से फिर से वो जो मनरेगा है वो फिर से चालू करनी चाहिए, और जो जी राम जी है वो अपनी कोई योजना अलग बना ले। फिलहाल से उतना ही, नमस्कार।